सो गाइस यहाँ हमें करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा मेहनत अभी के साथ, क्योंकि वो बहुत उछल कूद रहा था, वो कंट्रोल में नहीं था। एक तरफ उसके मामा ने उसके दोनों पैर पकड़े हुए थे और पियाजी ने पूरा उसको पकड़ा था। उसके बावजूद हमें उसका सर पकड़ना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत उछल कूद कर रहा था, बहुत रो रहा था। मुझसे तो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। एक तो मैं उसके बाल को लेके थोड़ा अपसेट थी और ऊपर से उसका वो रोना, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। और वो जो नाई थे वो बहुत अच्छे थे। अभी कि इतना उछल कूद करने के बावजूद उन्होंने इतने अच्छे से सारे उसके बाल निकाले। एक छोटा सा भी कट कहीं नहीं लगा उसके सर में। और फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। उसके बाद आती है बारी अभी के स्नान कराने की। तो हमारे यहाँ बच्चे की मामा ही स्नान कराएंगे, कपड़े पहनाएंगे। तो उसके बाद मेरे भाई ले गया उसको गंगा जी में स्नान कराने के बाद उसको कपड़े पहनाने लगा, लेकिन वो कपड़े पहनने में भी वही कर रहा था, उसका रोना धोना लगा हुआ था। एक्चुअली गर्मी बहुत थी, घाट पे बहुत धूप थी, बहुत कड़ी धूप थी, तो वो उससे भी परेशान था और उसके खाने का भी टाइम हो चुका था, तो उसे भूख भी लगी थी और वो इस वजह से और इरिटेट हो रहा था। तो ऊपर से पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर से बाल हटा है, तो वो उससे भी काफ़ी परेशान है। किसी तरह से भाई ने, एक तो भाई को एक्सपीरियंस भी नहीं था बच्चे को कपड़े पहनाने का, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने पहनाया, क्योंकि ये रस्म थी। तो उसने कहा लेकिन मैं कर लूँगा। कपड़े पहनाने के बाद उसको सर में चंदन लगाना था, बट वो कपड़े पहने तब तो हम उसके आगे की चीज़ों को करें, बट उसको कपड़े पहनाने में कितनी मेहनत लग रही है आप लोग इस वीडियो में देख ही सकते हो। वो कितनी हाथापाई कर रहा है, बहुत मुश्किल से तो उसने पैंट पहना था। तो किसी भी तरह से कर आखिरी में सभी लोग कामयाब हो ही गए। अब बारी आती है चंदन की। चंदन सर में लगाने के बाद मतलब जब उसके पूरे सर पे अप्लाई हो गए ना अच्छे से, तो उसको रिलैक्स फील हो रहा था। मतलब वो एकदम शांत हो गया, जैसे उसको ना ठंडक मिल रही थी, बहुत शांत हो गया। आप इस वीडियो में देखोगे थोड़ी देर के लिए बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, बिल्कुल शांत हो गया था। पहले तो वो चंदन भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे पूरे सर पे उसको मतलब लगने लगा, तो उसको अच्छा लगने लगा, ठंडा लगने लगा, तो वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल चुप हो गया और शांति से उसने पूरे अच्छे से लगवा लिया। सो गाइज अव्यू को स्नान कराने के बाद, रेडी करने के बाद मुंडन संस्कार हो गया पूरा। और अब था हमें दर्शन करना, जो हम पहले करने वाले थे, लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो मंदिर बंद हो चुका था। तो इसलिए हम लोगों ने मुंडन पहले करा लिया, नहीं तो हमें पहले दर्शन करके तब मुंडन कराना था, लेकिन मंदिर बंद हो गया था। तो हम लोग सोचे कि 1-2 घंटे बैठने से अच्छा है कि हम मुंडन करा लेते हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। मेरे इन लॉज भी जा चुके थे, क्योंकि वो लोग हम लोगों से बहुत पहले पहुँच चुके थे और 2 घंटे उन्होंने वेट किया था। तो उन लोगों ने उस बीच में क्या किया था, उन लोगों ने दर्शन कर लिया था। तो इसलिए सारे मुंडन के कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन लोग चले गए और उसके बाद हम लोग चले गए। और जब हम दर्शन करने पहुंचे तो हम भीड़ देखकर तो बहुत शॉक्ड हो गए थे कि यहाँ पे अभी इतना टाइम लगने वाला है, और अभी मंदिर खुलने में भी 40 मिनट था। और 40 मिनट के बाद हम इस भीड़ को क्रॉस करते हुए जाने कब तक पहुंचेंगे मंदिर में। और फिर इसी में अव्यू सो गया और उसने अपनी एक नींद पूरी करके वो जब तक उठा तब तक हम पहुंच गए थे मंदिर के पास। और जब मंदिर के पास सिस्टर ये वीडियो क्लिप ले रही थी, तो अव्यू की नज़र पड़ी खुद के ऊपर, तो वो शॉक्ड हो गया कि ये इसके साथ क्या हुआ। ये ऊपर से इसके बाल चला गया, क्योंकि उससे पहले तो उसने खुद को देखा नहीं था। जब वीडियो में देखा तो वो कई बार अपने आप को देख रहा था कि ये इसके साथ क्या हो गया है। और फिर थोड़ी देर में हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर का रिलैक्सेशन लिया मंदिर में। उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए, और यहाँ सबकी हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा खराब। तो रिटर्निंग टाइम सभी लोग सो गए थे, बस मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी।